भारत की तरफ से राफेल तैयारों की तबाही का सच छुपाने के लिए जितनी कोशिश की जाती है उतना ही उसे नाकामी का मुंह देखना पड़ता है। कभी राफेल तैयार करने वाली फ्रांसीसी कंपनी डासू की जानिब से भारतीय प्रोपेगेंडे का मुअस्सर और मुंह तोड़ जवाब सामने आता है, तो कभी भारत के अपने ही फौजी जर्नैल सच का पोल खोल देते हैं। राफेल लड़ाका तैयारों की पाक फिजाइया के हाथों तबाही अब एक ऐसी बड़ी सच्चाई बनकर पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता, और इस हवाले से भारतीय झूठ एक बार फिर बेनकाब हो चुके हैं। मोदी सरकार की जानिब से ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी छुपाने की कई कोशिशें अब तक नाकामी का मुंह देख चुकी हैं। ऑपरेशन सिंदूर में राफेल की तबाही के हवाले से हुक्मरान बीजेपी ने जितने झूठ बोले हैं उतना ही उसे दुनिया भर में शर्मिंदगी और रुसवाई का सामना है। बीजेपी के IT सेल ने भरपूर कैंपेन चलाई कि ऑपरेशन सिंदूर में कोई राफेल तैयारा नहीं गिरा, लेकिन हकायक इसके बरक्स थे, क्योंकि पाक फिजाइया ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार राफेल तैयारों का शिकार किया। और इस हवाले से बैनुल अक़वामी जर्नलिस्ट एलन वॉर्न्स का बयान या ट्वीट भी सामने आ चुका है। भारतीय प्रोपेगेंडा फैक्ट्रीज ने पूरी कोशिश की कि राफेल की तबाहियों पर पर्दे डाले जाएं, और इस हवाले से राफेल तैयार करने वाली कंपनी डासू के CEO से एक मंसूब जाली बयान भी फैलाया गया, जिसमें कहा गया था कि भारत का कोई राफेल तैयारा तबाह नहीं हुआ। फ्रांसीसी कंपनी डासू एविएशन ने मोदी हुकूमत की जानिब से राफेल से मुतल्लिक दावों को मुस्तरद करके असल हकीकत बेनकाब कर दी है। डासू एविएशन ने वाज़ेह किया है कि CEO और चेयरमैन ने राफेल के हवाले से कोई बयान नहीं दिया। कुछ जराए ने दावा किया कि राफेल टेक्निकल खराबी की वजह से गिरा था, लेकिन डासू एविएशन ने इसकी भी तरदीद की है, क्योंकि डासू अगर ये मान ले कि उसके राफेल के अंदर दौरान परवाज या जंग के दौरान किसी किस्म की टेक्निकल खराबी पैदा हुई तो ये उसके लिए उल्टा बदनामी का बाइस बन सकता है। डासू एविएशन की तरदीद दर हकीकत भारत की नाकामियों का एक और सबूत है। भारत को एक तरह से अब जान लेना चाहिए कि सच छुपाया नहीं जा सकता। दूसरी तरफ मोदी जी की जानिब से मेड इन इंडिया का फरेब भी बेनकाब हो चुका है। मोदी सरकार खुद किफालत का ख्वाब हकीकत में चीन का मोहताज है, यानी कि भारत की जानिब से मेक इन इंडिया के जितने दावे किए जा रहे हैं दर हकीकत उनके पीछे भी चीनी टेक्नोलॉजी कार फरमा है। मोदी सरकार की जानिब से मेक इन इंडिया या मेड इन इंडिया के बयाने की कलई अब खुल चुकी है। भारत की पैदावारी मैशत का मसनूई दावा दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। एक तरफ तो भारत दुनिया की दूसरी, तीसरी, चौथी बड़ी मुआशी कुव्वत बनने का दावा करता है, लेकिन हकीकत यह है कि चीन का ताउन अगर हासिल ना हो तो भारत की IT और इलेक्ट्रॉनिक्स की सनत मफलूज होकर रह जाएगी, और यूं मोदी सरकार की खुद इन्हिसारी का भेद खुल जाएगा। गुज़िश्ता 6 माह में भारत से 100 से ज्यादा चीनी माहिरीन वापस बुला लिए गए हैं। चीनी इंजीनियर्स की वापसी के बाद भारत की आईफोन प्रोडक्शन लाइन सुस्रवी और नाकामी का शिकार है। प्रेस रीडर के मुताबिक फॉक्सकॉन के चीनी माहिरीन की वापसी ने भारत में एप्पल की पैदावार में तौसी और आमदनी में इजाफे की उम्मीदों को शदीद धचका पहुंचाया है। भारतीय हुकूमत के दावों के बरक्स मकामी असेंबली लाइन्स चीनी माहिरीन की गैर मौजूदगी में खुद किफालत साबित करने में नाकाम रही। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि भारत में वैल्यू एडिशन यानी कि खालिस मुनाफा अब बराह रास्त चीनी टेक्निकल मुआवनत से मुंसलिक हो चुका है। फॉक्सकॉन की भारतीय सब्सिडरी राइजिंग स्टार्स हाईटेक भी चीनी माहिरीन के बगैर पैदावारी अहदाफ हासिल करने में नाकाम है। भारत में 80 से 90 मिलियन आईफोन सालाना तैयार करने का हदफ अब चीनी माहिरीन के बगैर सिर्फ एक तखमीना ही महसूस होता है, जो सिर्फ कागजों पर मौजूद है और उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। चीनी इंजीनियर्स की वापसी ने भारत में एप्पल की तवील मुद्दती सरमायाकारी के अमल को गैर यकीनी बना दिया है। भारत की $500 अरब इलेक्ट्रॉनिक्स मईशत का ख्वाब चीनी महारत के बगैर जमीनी हकीकत से कोसों दूर है, और शायद ये मोदी जी के ख्वाबो ख्याल में ही मौजूद है। अमेरिकन, वियतनामी और ताइवानी माहिरीन को मुतबादिल के तौर पर लाया गया, लेकिन अब भारत के पास खुद मुकामी तौर पर तरबियत याफ्ता कोई फोर्स नहीं, इसलिए बैरूनी माहिरीन पर इन्हिसार जारी है। भारतीय काम के बुलंद दावों के बावजूद फनी तरबियत का अमल ताहाल मुकम्मल मुख्तारी हासिल करने में नाकाम है। फॉक्सकॉन से चीनी माहिरीन के इनखला ने भारत के खोखले और नातजर्बाकार टेक मॉडल की हकीकत को बेनकाब किया है। मोदी सरकार का मेक इन इंडिया या मेड इन इंडिया का दावा महज नारा है, और भारत का इन्हिसार आज भी बैरूनी प्रोडक्ट्स और माहिरीन पर मौजूद है।